सूरजपुर गांव सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था। हवा में ताजगी थी और पेड़ों की पत्तियां जैसे किसी मीठी धुन पर नाच रही थी। पंछियों की मधुर आवाजें वातावरण में एक सुंदर शुरुआत का एहसास करा रही थी। इसी गांव में दो सबसे प्यारे दोस्त रहते थे, राहुल और आदित्य। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। राहुल शांत स्वभाव का था, जबकि आदित्य बहुत तेज तर्रार और खुश मिजाज। दोनों रोज साथ स्कूल जाते। आदित्य, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। गुर खैले गुलगुला ना पचले। ये तू क्या पूछ रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, मत बताओ। आदित्य, हमारे दर्शक बहुत समझदार है, वो जरूर बताएंगे। बताओगे ना? साथ खेलते और शाम को साथ ही घर लौटते। गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर था, इन दोनों की दोस्ती मिसाल है। लेकिन कहते हैं, कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े बड़े रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। सुबह का समय था। आदित्य जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल रहा था। उसके बैग का एक फीता निकल गया था। वो उसे संभालने में लगा था और थोड़ा लेट भी हो रहा था। उसी समय राहुल घर से निकला। उसने आदित्य को देखा और मुस्कुराते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे आदित्य, सुन ना। लेकिन आदित्य अपनी बैग संभालने में इतना व्यस्त था कि उसने राहुल की आवाज सुनी ही नहीं। वो तेजी से आगे बढ़ गया। राहुल की कदम अचानक रुक गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने सोचा, आदित्य ने मुझे देखा ही होगा, फिर भी उसने रुककर बात क्यों नहीं की? उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया? क्या आदित्य मेरी किसी बात से नाराज है, या उसे नए दोस्त मिल गए हैं? इन छोटे छोटे विचारों ने राहुल का पूरा मूड खराब कर दिया। वो उदास सा स्कूल की ओर बढ़ गया। स्कूल में लंच टाइम हुआ। राहुल अपने डब्बे के साथ कोने में बैठा था। तभी उसने देखा कि आदित्य किसी नए बच्चे के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। राहुल का दिल और भारी हो गया। वो बड़बड़ाया, अब तो ये नए दोस्तों के साथ है, मुझे भूल गया है। उसे लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी चीज उससे दूर जा रही हो। वो चुपचाप खाना खाता रहा, लेकिन उसकी आंखें आदित्य पर ही टिकी थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आदित्य ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। उधर आदित्य को राहुल के इस बदले हुए स्वभाव का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अपनी मस्ती में पूरी तरह खुला हुआ था। शाम को जब बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि राहुल और आदित्य एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे। दोनों की दूरी सबको साफ दिख रही थी। एक बच्चा बोला, लगता है दोनों में झगड़ा हो गया। दूसरा बोला, हाँ, मैंने भी देखा। आज दोनों ने साथ लंच भी नहीं किया। मैंने भी आज सुबह देखा, राहुल अकेला स्कूल जा रहा था। अब आदित्य भी सोचने लगा, राहुल मुझे देखकर भी मुस्कुराया नहीं। क्या वो मुझसे नाराज है? लेकिन क्यों? दोनों अलग अलग बैठकर सोच रहे थे। दोनों दुखी थे, दोनों परेशान थे, लेकिन कोई भी पहल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। हालांकि वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपस में? अरे ये बालक है, बच्चों में तो रूठना मनाना लगा ही रहता है। तुम देखना, कुछ ही दिनों में दोनों खेलते बोलते नजर आएंगे। कल प्रश्न 6 से 15 तक याद करना, ठीक है? जी मैम। क्या बात है बेटा, तुम दोनों चुप क्यों हो? आज तुम अलग अलग सीट पर बैठे हो। टीचर ने पूछा। टीचर ने उन्हें पास बुलाया। बेटा, तुम दोनों की लड़ाई हो गई है क्या? अब आपस में बात भी नहीं करते? राहुल ने धीरे धीरे कहा, मैडम, आदित्य अब मुझे दोस्त नहीं मानता। वो कल मेरे पास से गुजरा और मुझे देखा तक नहीं। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। कब? मैंने तो तुम्हारी आवाज सुनी ही नहीं। मेरे बैग का फीता निकल गया था, उसे ही संभाल रहा था, इसलिए जल्दी में था। राहुल ने चौंकते हुए कहा, तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अरे नहीं, मुझे ही लग रहा था कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। राहुल ने कहा, मुझे लगा तुम नए दोस्तों के साथ हो और मुझे भूल गए हो। टीचर ने समझाते हुए कहा, गलतफहमी रिश्तों को तोड़ देती है।
सच्चाई जानने के लिए बात करना सबसे जरूरी है। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। सॉरी आदित्य। सॉरी राहुल। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों साथ साथ घर की ओर जा रहे थे, पहले की तरह हंसते और बात करते हुए। आदित्य, मुझे इस मुहावरे का अर्थ बताओ। हमनी के दोस्ती पक्का सीमेंट जिसन। ये तू फिर से क्या पूछ रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। राहुल, क्या तुमको पता है कि काली स्टोरी ट्यून्स पर नई और बेहतरीन वीडियो स्टोरीज बन रही हैं? क्या आप भी उन्हें देखते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। गलतफहमी रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है, इसलिए किसी भी बात को मन में रखने से बेहतर है सच्चाई जानने के लिए बात करें। बात न करने से दूरी बढ़ती है। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.